जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। दरमियानी उंगली का इशारा करने की तारीख। कदीम रोम में दरमियानी उंगली का एक नाम था डिजिटस इम्प्यूडिकस, यानी बेशर्म उंगली। जब शहंशाह कैलिगुला अपनी रियाया को जलील करना चाहता था तो वो उन्हें अपनी दरमियानी उंगली को चूमने पर मजबूर करता था। ये इशारा इतना काबिल तज़हीक था कि शहंशाह ऑगस्टस ने एक बार रोम के एक अदाकार को सामीन को ये इशारा करने पर मुल्क बदर कर दिया। रोमी इस इशारे को इस्तेमाल करने वाले पहले नहीं थे। यूनानी फलसफी कम अज कम 419 कबले मसीह से दरमियानी उंगली के इशारे को इस्तेमाल कर रहे थे। मज़ाहिया ड्रामे द क्लाउड्स में एक किरदार ने सुकरात को उंगली का इशारा देकर उसका मजाक उड़ाया। कदीम मुसन्निफीन बताते हैं कि इशारा मर्दाना अज़ा की नुमाइंदगी करने के लिए था, जिसमें दरमियानी उंगली अज़ुए तनासुल होती है और दोनों तरफ की घुमाई हुई उंगलियां दो साइडों की नुमाइंदगी करती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दो हिस्से क्या हैं। जर्मन कबाइल भी रोमी सिपाहियों को लड़ाइयों के दौरान दरमियानी उंगली का इशारा करके ताना देते थे। 2000 साल बाद भी बेइज्जती का ये कदीम इशारा पूरी दुनिया में जिंदा है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।